कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी भी कह सकते हैं, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। यह 21 नवंबर को पड़ेगी। तो आज मैं इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ। सारी कथाएं भी हैं, तो चलिए सुनते हैं। भारत के दक्षिण एवं पूर्व में धात्री पूजा का महापर्व इसी दिन से शुरू होता है। यह पर्व भी बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आंवले का पौधा, फल, तुलसी के पत्ते, कलश एवं जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल अक्षत के स्वरूप में, नारियल, सूत का धागा, 4 धूप, दीप, माचिस, 5 श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज के लिए 6 अनाज। आइए जानते हैं इसकी विधि। औरतें जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती हैं। इस दिन नवमी के दिन देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा भी है। शास्त्रों अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करने आई थी। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करने की कामना की। माता लक्ष्मी ने माना कि विष्णु जी और शिव जी को एक साथ कैसे लाया जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि जो तुलसी का पौधा होता है और जो बेल होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है, यानी कि उसके जो पोषक तत्व होते हैं, वे सारे आंवले में पाए जाते हैं। तो तुलसी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव जी को बेलपत्र से अत्यंत प्रेम है। भगवान शिव को सिर्फ एक बेलपत्र लेकर मन से उनकी भक्ति और शिवाष्टक पाठ किया जाए तो भगवान स्वयं भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। माता लक्ष्मी ने आंवले की पूजा की क्योंकि उसमें दोनों देवताओं की पूजा समर्पित थी। तभी से आंवला नवमी की पूजा की जाती है और इसके कई सारे कारण हैं। तो आइए जानते हैं। कथा अनुसार इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो इससे दोगुना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवले के वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास सफाई करके आंवले जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। वृक्ष की पूजा सामग्री में वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर पारिवारिक मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवले को वेद पुराण में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। सुनते हैं कथाएं। आंवला नवमी की कथा आपको कई जगह पे अलग अलग प्रारूप में लिखित मिलेगी। यहाँ पर हमने 3 प्रकार की कथाएं शामिल की हैं कि प्रायः प्रचलित हैं। तो पहली कथा कहते हैं शंकराचार्य जी की है। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटी के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज़ को सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे इस सूखी आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको मैं भिक्षा के स्वरूप दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत में वर्णित हैं। तो आप कनकधारा स्रोत पढ़ेंगे तो आपको 2200 श्लोक का ज्ञान हो जाएगा। यह भी आंवला नवमी के दिन आंवला के नीचे ज़रूर पढ़ना चाहिए। माता लक्ष्मी के दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी को कुछ देना भी पड़ जाए तो वह मन से ही दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर, हे माता लक्ष्मी,
इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे वह सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है क्या? इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा की। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ा। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो हमारा सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रहा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी, मत छोड़े सूरमा, सत मत छोड़े पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। इसे सोचकर रोने लगी कि ऐसा मस्सा मेरी सास के पास भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ के जैसा मेरा ही सास के पीठ पर भी मसा था। उसने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था। ये वह घर छोड़कर चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब खुद सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखे, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आपको ये कहानी और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।